गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जो वादे किए गए हैं, पश्चिम बंगाल की जनता उम्मीद करे कि अगर सरकार बन भी गई तो ये वादे पूरे होंगे, क्योंकि पहले के घोषणा पत्रों में यहां तक कि 2011 और 2016 के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उनमें से बहुत सारे तो पूरे ही नहीं हुए। ये चुनाव के समय में तो हर पॉलिटिकल पार्टी जनता को लुभाने के लिए इस तरह का वादा करते हैं, लेकिन वादा के साथ साथ अगर राज्य का आर्थिक स्थिति जो है, अर्थात मतलब ये सारे कार्यक्रम जो लागू करने में कितना रुपया लगेगा, राज्य कहाँ से पैसा लाएगा, ये भी साथ में एक जिक्र करते हैं, लोगों में एक विश्वास पैदा होता है। देखिए, एक बार चुनाव आयोग ने कहा था कि ऐसे आप वादा मत कीजिए जिसको आप लागू नहीं कर पाएंगे। ये चुनाव आयोग का पहले गाइडलाइन भी है, चुनावी इलेक्शन मैनिफेस्टो के ऊपर गाइडलाइन है। हाँ। ये गाइडलाइन की अनुसार भी देखना है कि कुछ एक वादा है, मैंने सुना है कि चुनाव आयोग कुछ संज्ञान में ले रहे हैं कुछ घोषणा, लेकिन ये तो लागू तो नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है, पुराना कर्ज है, कर्ज विवाद में उसका और भी बड़ा है। बिल्कुल सही बात। खालिद अब्दुल्ला साहब, ऐसे में कैसे यकीन दिलाएंगे कि अगर सरकार बन भी जाती है तो इस बार हम इन वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो वादे आपने किए थे वो सारे तो पूरे हुए नहीं, इसलिए लोग अब यकीन नहीं कर पाते पार्टियों के घोषणा पत्रों पर। शायद आप घोषणा पत्र पहले देखे नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि पूरा देखा है मैंने। मैं समझता हूं कि देखा है मैंने, कहिएगा तो गिना दूंगा। मैक्सिमम मैं भी आपको गिना दूंगा। मैक्सिमम जो स्कीम थी वो पूरी हो चुकी है लगभग। राशन के बारे में बताया कि राशन तो अब मिलना शुरू भी हो गया मुफ्त में। पेंशन 1,000 रुपया जो गरीबों को वो देने की बात 500 रुपया ऑलरेडी दे रही है, उसमें 1,000 रुपया देना होगा। 6,000 रुपया की बात वो चल रहा है। ST/SC के बाद 12,000 रुपया। मैं समझता हूँ ST/SC का जो काम कर रही है वो करेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कहा, ये स्कीम लाने का, ये स्कीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में हर घर में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। 10 लाख स्टूडेंट का जो चलिए ठीक है, आप भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वादे पूरे होंगे। सुनने अब आप नहीं पढ़े, तब अब आप नहीं पढ़े या सुनना नहीं चाह रहे, सुन लीजिए थोड़ी सी। अरे तो आपने, अरे भाई पूरे तो किए ही, अब 60% से ज्यादा जो वादे हैं वो नहीं पूरे हुए। अब आप गिना रहे हैं वो 40% वाले, तो 40% वाले कब तक गिनाएंगे? शिशिर बाजोरिया साहब, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि वाकई ऐसा कोई इंतजाम होना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई जो वादे कर रही है पार्टी, अगर सरकार बनती है तो वादे पूरे हो 5 साल में, यह सुनिश्चित किया जाए, वरना वही नौबत आती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घोषणा पत्र रिलीज करते वक्त गंगा जल लेकर कसम खानी पड़ती है। साहब, यहाँ तो कसम भी खा लें तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये इनका जो घोषणा पत्र ये प्रमाण करता है, ये खुद स्वीकार लिए हैं कि हम 10 साल में कुछ नहीं दे पाए हैं। अच्छा, और क्या क्या वादा किए आगामी 5 साल के लिए कि भाई हम एक और हम ये अनुदान देंगे, वो अनुदान देंगे। कहीं पर है कि हम लोगों के जीवन का स्तर कैसे उठाएंगे? नहीं, आपको हम भिखारी बना के रखेंगे, आप हमारे भिक्षा की तरफ देखते रहिए। कहीं है ये बोल दिए 10 लाख MSME और 2 लाख बड़े। चलिए ठीक है, 2000 शिशिर साहब, लेकिन आप पर भी होगी नजर कि आपकी पार्टी क्या वादे करती है और अगर आप सत्ता में आते हैं तो उनको कितना पूरा कर पाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।